बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। अब हम करेंगे अभ्यास सागर से पाठ 2 नाटक में नाटक। इससे पहले हमने ज्ञान सागर में ये पाठ किया है। अब हम अभ्यास सागर में करेंगे और अभ्यास सागर में इसका व्याकरण कार्य है अनुस्वार और अनुनासिक। अब अनुस्वार और अनुनासिक क्या होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले वीडियो में कि अनुस्वार वो होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा सिर्फ नाक से निकलती है, उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक दोनों से निकलती है, उन्हें अनुनासिक हम बोलते हैं। अनुस्वार का चिन्ह है बिंदु, जो हम अंक की बिंदी लगाते हैं, और अनुनासिक का चिन्ह है चंद्र बिंदु। ये चिन्ह है अनुनासिक का जो चंद्र बिंदु होती है, और ये चिन्ह है अनुस्वार का, ये अनुस्वार का चिन्ह होता है और ये अनुनासिक का चिन्ह होता है। तो आपने इस पाठ में हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में ही पढ़ेंगे। प्रश्न 1 में दे रखा है, पहले कुछ पंक्तियां दे रखी है, इसमें से हमने अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द छांटने हैं। अब सबसे पहली लाइन में संगीतकार आ रहा है, संवाद आ रहा है, दोनों अनुस्वार शब्द हैं क्योंकि इन पे चंद्र बिंदु नहीं लगी। जिस शब्द पे चंद्र बिंदु लगा होगा वो अनुनासिक होंगे, जैसे हंस, दांत, पहुंच, संभाल, ये है अनुनासिक शब्द। अब इन्हीं में से हमने कुछ शब्द छांटे हैं अनुस्वार वाले, जैसे संगीतकार, संवाद, कंधे, मंच, और कुछ अनुनासिक शब्द हमने छांटे हैं दांत, हंस, संभाल और पहुंच। अब आपके सामने कुछ शब्द दे रखे हैं जिन पे हमने अनुस्वार चिन्ह लगाना है, मतलब बिंदी लगानी है न की, जो अंक की बिंदी होती है। प्रशंसा, स्वयं, संवाद, जंगल, व्यंजन और आनंद। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग लगाए, मतलब चंद्र बिंदु का प्रयोग अब हमने यहाँ पर करना है। नीचे दिए गए शब्द में उचित स्थान पर अनुस्वार और अनुनासिक चिन्ह लगाइए। अब आपने कुछ शब्द पर यहाँ पे अनुस्वार लगाना है और कुछ पर अनुनासिक। वो जैसे ही आप इसका उच्चारण करोगे उसके हिसाब से हम इसको, जैसे संभव, फांदना। अब संभव में जो आवाज है नाक से निकल रही है, लेकिन फांदना में आवाज दोनों से निकल रही है, मुंह और नाक, तो ये अनुनासिक है। गूंजती, सुगंध, श्रृंगार, आंसू। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पंचम वर्ण। अब हमारे पहली पंक्ति में है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण होता है, आपको पता है, जैसे हमारे पास 5 वर्ग होते हैं। वर्ग, जैसे पहले हम व्यंजन करते हैं, जब पहले क वाली लाइन आती है, फिर च वाली आती है, ट वाली, त वाली, ये सारे 5 वर्ग होते हैं हमारे। और इन पांचों वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण जैसे क, ख, ग, घ, ड़। अब एक लाइन में 5 वर्ण होते हैं। अब 5वां वर्ण जो होता है, हर लाइन में से वो 5वां वर्ण हमने उठाना है। जैसे य, म, न, ण, ङ, ये क वाली लाइन का 5वां वर्ण है। च वाली लाइन का 5वां वर्ण है। ऐसे ही प वाली लाइन का 5वां वर्ण है। त वाली लाइन का 5वां वर्ण है। ठीक है, ये सारे 5वें वर्ण हमने यहाँ पर लिख देने हैं। यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ 2 बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये होता है, जो अब हम कर रहे हैं, पंचम वर्ण मतलब एक ही वर्ग का 5वां वर्ण, और अन्य वर्ण होता है उसी ही लाइन का कोई भी अन्य वर्ण जब आता है। यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह और नासिका एक साथ बाहर निकले तो उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जो मैंने अभी बताया था कि चंद्र बिंदु चिन्ह का प्रयोग जब किया जाता है तो उनको हम अनुनासिक शब्द बोलते हैं। जब किसी वर्ण को बोलते हुए हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकलती है तो उसकी शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वह अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि वैसे तो हम जब मुंह और नाक दोनों से हवा निकलती है वहां पर हम चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कई बार ऐसा हो जाता है कि वहां पर हमने चंद्र बिंदु का प्रयोग करने की से पहले मात्रा आ जाती है, शिरोरेखा होती है, जैसे ये है,
अभी हमने शिरोरेखा बना दी। अब इसके इधर हम कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते, हम यहाँ पर हमेशा बिंदु का प्रयोग करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग करते हुए उन्हें दोबारा लिखिए। अब यहाँ पर पंचम वर्ण है, आधा न है, ये पांचवा वर्ण होता है, त थ द द न पांचवा वर्ण है, तो इसकी जगह हमने अब अनुस्वार का प्रयोग करना है। जो भी पांचवा वर्ण आएगा उसकी जगह हमने अनुस्वार का प्रयोग कर देना है, बिंदी यहाँ पर लगा देनी है। जैसे आधे न की जगह हमने यहाँ पर बिंदी का प्रयोग किया, अंक की जगह पर बिंदी, पंचम यहाँ पर इसके लिए हमने अनुस्वार का प्रयोग किया है। नीचे कुछ शब्द ऐसे दिए गए हैं जिन शब्दों में पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह प्रयोग किया जाएगा उनके सामने हाँ लिखिए। जिनके शब्दों में अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाएगा उनके सामने नहीं लिखिए। हाँ और नहीं का कारण भी लिखिए। अब हमारे पास पहला शब्द है बसंत। न पंचवर्ण के बाद उसी के वर्ग का त वर्ण आया है। अब यहाँ पर देखो बसंत, बसंत शब्द में क्या है, आधा न लगा हुआ है, तो अगर हम इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग करें, ऊपर अंक की बिंदी लगा दें तो ये सही है। इसलिए यहाँ पर हाँ लिखा हुआ है, क्योंकि ये न है जो न के बाद उसी के वर्ग का त आया है, इसलिए हम इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग कर देते हैं। नेक्स्ट है मंडी। अब मंडी में न शब्द है, यहाँ पर भी हाँ लिखा हुआ है, क्योंकि न पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का ड आया है, क्योंकि ट ठ ड ड न दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए यहाँ पर हम इसकी जगह अंकी बिंदी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अन्न। अब अन्न देखो, अब ये दोनों न है, यहाँ पर न लिखा है, क्यों? क्योंकि जो पंचम वर्ण है वो ही 2 बार आया है। जब कोई भी पंचम वर्ण 2 बार आता है तो उसकी जगह पर हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। इट मीन्स जब हम अन्न लिखेंगे तो हमने आधा न और न ही लिखना पड़ेगा। इस अंक की जगह हम बिंदी नहीं लगा सकते, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते, ये रोंग है। तो इसीलिए इसका कारण है कि पंचम वर्ण जब 2 बार आ जाता है तो उसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करते। बंदर। अब बंदर में देखो आधा न आया है, पांचवा वर्ण न होता है और न के साथ ही उसी के वर्ग का हमने तीसरा वर्ण द भी रखा है, तो दोनों एक ही वर्ग के हैं, इसलिए अब हम इसकी जगह बिंदी भी लगा सकते हैं। आधे न की जगह हम अनुस्वार का प्रयोग भी कर सकते हैं। आगे है जन। अब जन देखो न और म दोनों ही पंचम वर्ण है। अब न और म है, ये एक ही वर्ग के तो नहीं है, ये दोनों ही पांचवें वर्ग है। अगर हम त वाली लाइन में लगाए त थ द द न, प फ ब ब म, ये दोनों ही पंचम वर्ण है, तो इसलिए इनकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। आपको पता है कभी भी हम जन्म को ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि ये दोनों ही पांचवें वर्ण है, इसलिए इसकी जगह हम अनुस्वार का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पर जन्म ऐसे ही लिखेंगे। आगे है संबोधन। संबोधन में पांचवा वर्ण म है और इसी के वर्ग का ब आ गया है, तो इसलिए हम म की जगह पर अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है सम्मान। अब सम्मान में क्या है, पांचवा वर्ण ही दोनों बार आ गया है, म और म, इसलिए हम इसकी जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते।